बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, यकसर बाजी पलटी है। पहला दिन है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का अपने दफ्तर में, और पहले ही दिन अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और चीज़ें किस तरह से तब्दील हो सकती हैं और जो एक अच्छे की उम्मीद पैदा हुई थी, किस तरह से उस उम्मीद को एक धचका पहुंचा है और पीटीआई के लिए सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हुई है। इमरान खान साहब के लिए अब ये जो सिचुएशन है, जो वो अटक जेल से मॉनिटर कर रहे हैं और चाहते या ना चाहते हुए, एक चीज़ तो हकीकत है कि अटक जेल में बैठा इमरान खान इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज है। अब भी तमाम तर तवानाइयां इमरान खान को कंटेन करने पर ही लगाई जाएंगी, लेकिन आइडियाज जो हैं वो पाबंदे सलासल नहीं किए जा सकते, आइडियोलॉजीज पाबंदे सलासल नहीं की जा सकती। और वो एक वी फॉर वेंडेटा फिल्म है, उसमें एक बड़ा मशहूर उसका जुमला है कि बिहाइंड दिस मास्क देयर इज एन आइडिया एंड आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। इसके पीछे एक आइडिया है, तुम उसे गोली नहीं मार सकते, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन एक आइडिया जो है वो बुलेट प्रूफ होता है, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो पास ऑन होता जाता है। आइडियोलॉजी, नजरिया भी इसी तरीके से चलता है, बयानिया भी इसी तरीके से चलता है। बयानिए को बयानिए से शिकस्त दी जा सकती है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि सहाफी की कलम की नोक के आगे बंदूक की नाली भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अवाम के सामने, अवाम की अदालत में क्या सुरखरू हुआ ये मैटर करता है। अवाम ने अदालत लगा ली 14 अगस्त को, अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। रात गए 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, जो ही घड़ी पे 12 बजे अवाम ने रात गए अपनी अदालत लगाई, इमरान खान के हक में सुओ मोटो नोटिस लिया, इमरान खान के हक में अवाम ने अपना फैसला दे दिया। ये तो हमारे सामने है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ चीजें हैं। इमरान खान साहब अभी भी पाकिस्तानी सियासत का मरकज और महवर तो हैं, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो यूं लग रहा है कि यकसर तब्दील भी हो सकती है। नए निगरान वजीर आजम के हवाले से जो खबर है वो बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशाम बुखारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शमशाम बुखारी की जानिब से जारी बयान में 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि मैं हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि ना कभी वायलेंस की सियासत पर यकीन रखा, ना रखूंगा और ना ही यह तरीका है। शमशाम बुखारी का कहना था कि यह मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। आज तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूं। शमशाम पार्टी जो है, इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की और इन्होंने जराए के मुताबिक आईपीपी के अंदर शामिल होने का फैसला भी कर लिया और चंद दिनों के अंदर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शमूलियत भी इख्तियार कर लेंगे। अब दरअसल ना थोड़ा सा टेम्पो चीज़ों का बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एक जानिब आपको पता है कि परवेज खटक साहब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा में जलसा करके। लोग अब रिजेक्ट करते हैं या क्या होता है, अपना इलाका है, अपने इलाके में भी एक जलसा, छोटा मोटा जलसा तो नहीं, गैदरिंग के लेवल का लीडर ही हो सकते हैं वो, एक गैदरिंग भी एक कर लें तो मैं समझता हूं उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जलसा बहुत और चीज होता है। जलसा जो खान नया ट्रेंड दे के चला गया, उसके बाद अब जलसा कहलाने के लिए, अच्छा जलसा नहीं बुरा जलसा कहलवाने के लिए भी जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ऊपर करके इमरान खान इस वक्त पाबंदे सलासल बैठा है। अब वहां पर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हाशिम डोगर ने भी आईपीपी में शमूलियत का फैसला कर लिया है और इन्होंने आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब से मुलाकात की और इन्होंने फैसला कर लिया और आज बाकायदा किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक ऐलान हो चुका हो। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि अलीम खान ने कहा कि आम शख्सियात की शमूलियत खुशाइंद है, मुल्की मामलात अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इस सब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। लेकिन इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अभी भी इमरान खान ने इन्हें चकरा के कैसे रखा है। जरा आप इमरान खान की गेम चेक करें। इमरान खान साहब इस वक्त असीर हैं, इमरान खान साहब इस वक्त कैदी हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। उन्हें इवन उनकी वो सारे राइट्स नहीं दिए जा रहे जिनके वो एलिजिबल हैं, जिनके लिए वो अहल हैं। और इमरान खान साहब जो है उनका राब्ता वकला से नहीं हो रहा, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जाहिर बात है जिसके पीछे अवाम, और वैसे भी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब इतने आइडियल हालात के बावजूद भी, अब जावेद लतीफ साहब, ये दो स्टेटमेंट्स आपने नून लीग के रहनुमाओं की सुननी, आपको पता चल जाएगा कि खान ने इन्हें कैसे चकरा के रख दिया है। पहले आप जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट सुने और सर दुने जो कहते
कहते हैं कि जी नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं और कौम उन्हें चौथी बार वजीर आजम बनाएगी। और वैसे भी ख्वाहिश करने में कोई बुरी बात नहीं है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और शेखुपुरा में रैली निकाली गई, इस मौके पर खिताब में मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी आलमी साजिश के जरिए इक़्तिदार से उतार कर मारा गया। यानी नवाज शरीफ साहब को भुट्टो बना दिया, कभी मंडेला बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की सजा मिली। मतलब अब आलमी साजिश शायद नवाज शरीफ साहब के साथ खिलाफ हुई, फिर से आप फिर साइफर वाला मामला, तो आप इस तरह का कुछ आप मतलब इन्हें समझ नहीं आ रही, ये बयानिए के बगैर उतरने हैं ना। कभी कहते हैं अमेरिका कैसे साजिश कर सकता है, कभी कहते हैं कि जी भुट्टो के खिलाफ भी आलमी साजिश हुई और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटम बम दिया तो जी उसके खिलाफ भी साजिश हुई और आलमी कुव्वतों को ये अजीम तोहफा नागवार गुजरा, आलमी साजिश अब भी जारी है नवाज शरीफ के रास्ते में, अब कोई बारूदी सुरंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फितना खान को बचाने के लिए पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें मनसूबाबंदी कर रही हैं, अगर हम अपनी सियासत कुर्बान ना करते तो आइन जमहूरियत और रियासत को नुकसान होता है। इस तरह की सारी बातें, लोग अब इन आपके खेल तमाशों में इन बातों के अंदर तो नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सितंबर में आएंगे। अब जरा आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुने। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। मतलब 1% ही रिस्क ले लो यार, कुछ तो खतरों का खिलाड़ी नवाज शरीफ साहब को रहने दें आप, कुछ तो शेर, भाई शेर ऐसे तो नहीं ना होता। फिर इस तरह से जो आता है कि रिस्क जीरो सारा, भाई इतनी आइडियल सूरत हाल, फिर तो वो कुछ और ही होता है, फिर वो रिस्क नहीं हुआ करता, वो कुछ और मामलात हुआ करते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी बहुत से मामलात और दीगर चीज़ें इन्होंने कहीं, और इन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को अपील का मौका नहीं दिया गया। इमरान खान तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, जब तक रिस्क जीरो नहीं होगा नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। मतलब असी फिर सितंबर में भी ना ही समझिए। तो अब ये जो चीज़ें ऑल्दो ये सब चल रही हैं, लेकिन खान साहब के लिए अब मजीद कुछ मुश्किलात में इजाफा करने का मंसूबा बना लिया गया है। और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनात ने चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना खन्ना में 1 और बाराखऊ में दर्ज 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें खारिज की हैं। और एटीसी ने अदम हाजिरी पर, अब हाजिरी तो जेल हुकाम यकीनी बना सकते थे, लेकिन खान साहब की ये दरखास्तें खारिज हो गई हैं। अदालत ने इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। और अब ट्रैक, क्योंकि मैं तो रख रहा हूं, खान साहब अगर इस केस में छूटते भी हैं जिसमें वो अंदर हैं, तो एक नैब का वो जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला केस है उसके अंदर खान साहब की जमानत खारिज हुई है। उसके अलावा 7 मुकदमात हैं लाहौर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के 9 मई के वाकयात के, उनमें जमानतें खारिज हुई हैं। और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान साहब की इस्लामाबाद से 3 बेसिकली मुकदमात के अंदर जमानतें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होने जा रहा है, और निज़ाम जो है उसके लिए भी, रियासत के लिए भी, और नए निगरान वजीर आजम जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके लिए भी। लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो समझने वाली है, जाहिर बात है पीटीआई अच्छे की उम्मीद रख रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि तवक्को है कि निगरान हुकूमत के इक़दाम से सियासी तनाव की सूरत हाल में कमी आएगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि बेहतरीन होगा निगरान सेटअप में ऐसे लोग आएं जो वाकई गैर जानिबदार हों। निगरान हुकूमत के पास मौका है कि पीडीएम की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल खत्म करे। गैर जानिबदार लोग निगरान सेटअप में आएं ताकि इलेक्शन कमीशन की सही मुआवनत हो सके। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि निगरान हुकूमत के इक़दाम से सियासी तनाव की सूरत हाल में कमी आएगी। निगरान हुकूमत बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का ऐलान करे तो अच्छी पेशरफ्त होगी। और पीटीआई रहनुमा ने कहा कि निगरान हुकूमत को यकीनी बनाना चाहिए कि साबिक वजीर आजम को कानून के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। चेयरमैन पीटीआई 180 से ज्यादा केसेस में जकड़े हुए हैं। वकला की रसाई और मुशावरत जरूरी है। मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को कानून के मुताबिक सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही। नई जो निगरान हुकूमत आई है उसके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान रख दिया है, और ये इतना बड़ा इम्तिहान तो नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, और लेकिन ये आजकल के दौर में आइन और कानून के मुताबिक काम करना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान ही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं नई निगरान वजीर आजम साहब के लिए भी। पहले अख्तर मेंगल साहब ने नवाज शरीफ को खत लिखा, और अब अख्तर मेंगल साहब ने अपने जो खामोशी है वो तोड़ी है, और इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से कहा था कि ऐसा निगरान वजीर आजम ना लाएं जो जमहूरियत का गोरकन बन जाए। और अख्तर मेंगल ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ से उनका जाती झगड़ा नहीं, इख्तलाफ इस पर है कि वो लापता अफराद के मसले को नहीं समझते। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ से कहा था कि ऐसा निगरान वजीर आजम ना लाएं जो जमहूरियत का गोरकन बन जाए, यानी जमहूरियत को जो दफन कर दे। मतलब दीज आर सम वेरी हार्श एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फॉर द न्यू
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके साथ ही साथ नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया है ये भी सुन लें। पहला दिन है दफ्तर में और विफाकी हुकूमत में इक्तदार की तब्दीली के तनाजुर में सिविल इंतजामिया में कोई बड़ा रद्दोबदल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपने पेशरो शहबाज शरीफ के 3 सीनियर और इंतहाई करीबी साथियों को बरकरार रखा है, जबकि फौरी तौर पर किसी विफाकी सेक्रेटरी को निकाल बाहर नहीं किया जाएगा। और यह बेसिकली दावा किया गया जियो की तरफ से, द न्यूज की तरफ से, और बताया गया कि बाखबर जराए ने खबर दी है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर शाह, जो कि शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड और इनके हवाले से जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, वो एक बात भी कह चुके हुए हैं कि इन्हें कोई बहुत अहम अपॉइंटमेंट ना दी जाए। लेकिन पाकिस्तान की सबसे अहम अपॉइंटमेंट क्या होती है? पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। यह सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और कोई भी वजीर आजम पिछले वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ इस तरह काम नहीं करता। सीधी सी बात है, फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ साहब के साथ नत्थी हो गए, अभी ये आजम खान साहब के साथ नत्थी हो गए, तो अब ये तौकीर शाह साहब तो हैं ही शुरू से शहबाज शरीफ साहब के बंदे। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक साबिक रिटायर्ड अफसर 22वें ग्रेड के अहद चीमा ये जो हैं, और ये बेसिकली शहबाज शरीफ के साबिक मुशीर थे। शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब ने आज चीमा जो कि अंदर रहे ग्रेड 22 के अफसर थे, शहबाज शरीफ साहब के पीछे बहुत ज्यादा जेल काटी, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें अपना मुशीर लगा लिया, वजीर आजम हाउस ले आए। निगरान वजीर आजम साहब ने उन्हें भी रिटेन करने का फैसला किया, यानी पिछले वजीर आजम के मुशीर को, टेक्निकली तो वो कैबिनेट का ही हिस्सा हो गया एक तरह से। और इस सबके अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुहिब अली को नए वजीर आजम साहब ने बरकरार रखा है। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह नवीद बलोच की जगह 4 साल के लिए रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान के ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वर्ल्ड बैंक चले जाएंगे। तब तक डॉक्टर तौकीर शाह मौजूदा ओहदे पर ही रहेंगे। जराये ने बताया कि इम्कान है कि आज चीमा को वफाकी वजीर के मसावी ओहदा सौंपा जाएगा, यानी कि अहद चीमा शहबाज शरीफ का राइट हैंड एक वफाकी वजीर के बराबर ओहदे पर बैठा होगा इस निगरान कैबिनेट में। इंफॉर्मेशन ग्रुप के एक अफसर वजीर आजम के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल अकबर भी उन अफसरान में शामिल होंगे जो ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जराये ने बताया कि अरशद मुनीर खान, जिन्हें PPS ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है, उनको आसिम खिची की जगह प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात किया जाएगा। ब्रिगेडियर ताइदीन मुमताज वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखेंगे, विच मेक्स सेंस। ऑब्वियसली मिलिट्री सेक्रेटरी मिलिट्री की तरफ से आता है, उसमें कोई इतना फर्क भी नहीं होता। जराये ने मजीद कहा कि विफाकी काबीना का ऐलान इस हफ्ते के आखिर में किया जाएगा और इम्कान है कि विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के जरिए काफी हद तक नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे। और अब कुछ नाम जिनको, जैसे हफीज शेख का नाम है, वो पहले गर्दिश कर रहा था, लेकिन अब हफीज शेख साहब का नाम जो है उसके ऊपर एक तरह का आप कह लें कांटा भी आ रहा है। अब ये मामला कहां पर जाता है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।